इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट विथ आरओसी। सबसे पहले हमको फाइल करना पड़ता है डॉक्यूमेंट आरओसी के साथ में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ में। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन बाय द प्रोफेशन, दैट मीन्स CS कोई भी डिक्लेयर दे सकता है, डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स शेल, डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स का भी चाहिए रहता है इसमें। बट इसके अंदर नॉट कॉन्फ्लिक्टेड ऑफ ऑफेंस, पर इसमें अपराध नहीं करा हुआ होना चाहिए डायरेक्टर और शेयर होल्डर। नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, और गिल्टी ऑफ फ्रॉड से भी वो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए लास्ट 5 years तक। ऑल इन्फॉर्मेशन करेक्ट एंड कंप्लीट ट्रूथ होनी चाहिए, मतलब सब इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए आरओसी में। एंड सेकेंड है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। दोनों पार्टीज़ का मतलब दोनों मेंबर्स का एड्रेस भी होना चाहिए इनकॉर्पोरेशन करते टाइम। डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर्स, और सब डिटेल्स होनी चाहिए सब्सक्राइबर्स की, डायरेक्टर्स की। रजिस्ट्रेशन बाय आरओसी। आरओसी जो आरओसी है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या मतलब उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद में आरओसी क्या क्या देता है? इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो सबसे फर्स्ट इसमें बता रखा है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दे देता है। अलॉटमेंट ऑफ द CIN मीन्स कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है आरओसी। और मेंटेनेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, हमको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर हमको डॉक्यूमेंट्स की भी नीड रहती है, उसको मेंटेन करना रहता है हमको टिल इट्स डिसोल्यूशन। तब तक हमारी जो कंपनी है डिसॉल्व नहीं हो जाती है तब तक हमको उनको मेंटेन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स को एट द रजिस्टर ऑफिस में। अब उसके बाद है फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट अ टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट मीन्स इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन पता पड़ती है तो ही विल बी लाइबल फॉर द फ्रॉड, तो वही लाइबल रहेगा फ्रॉड के लिए। और कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड, पर अगर जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट अगर ऑलरेडी हो गई है बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, और उसके अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपाने के लिए, और उसके लिए कौन लाइबल रहेगा? प्रमोटर्स, फर्स्ट डायरेक्टर, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन, जिसने डिक्लेरेशन दिया है वो भी लाइबल रहेगा, और फर्स्ट डायरेक्टर रहेंगे और प्रमोटर्स भी रहेंगे। शेल बी लाइबल फॉर फ्रॉड। अब उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल मतलब होता है मतलब कोर्ट का ऑर्डर क्या क्या आ सकता है, मतलब कोर्ट क्या ऑर्डर देगी? व्हेन अ कंपनी हैज़ बीन गोट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट बीइंग सेटिस्फाइड दैट सिचुएशंस। मतलब अगर कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट हुई है, काहे में इनकॉर्पोरेट हुई है? फॉल्स इंफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट में अगर इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो मतलब जो कोर्ट है वो क्या क्या ऑर्डर देगी? वो बोलती है, कोर्ट बोल रही है कि पास सच ऑर्डर्स फॉर द चेंज इन MOA एंड AOA। इसका मतलब है कि अगर इसमें अगर वो पाई जाती है कोई सी भी कंपनी फॉल्स इंफॉर्मेशन में तो वो इन सिचुएशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। पास सच ऑर्डर फॉर चेंज इन द MOA एंड AOA। पहले अपन ने डिस्कस करा है फर्स्ट पॉइंट में कि MOA और AOA की नीड थी तो उस ऑर्डर से पास होनी चाहिए। डायरेक्टेड एट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स अनलिमिटेड, और जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो भी अनलिमिटेड होनी चाहिए। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम ROC, और उसके पास में ये भी राइट होना चाहिए कंपनी के पास में कि वो रिमूव कर सके नेम रजिस्टर ऑफ कंपनी के अंदर। और उसके बाद में है पास एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, और वो ऑर्डर भी पास कर सकती है वाइंडिंग अप के लिए, उसके पास में सब होने चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए सब कंडीशंस। पास सच ऑर्डर अदर ऑर्डर्स, और वो पास होनी चाहिए अदर ऑर्डर्स के भी। इसके बाद बोला है प्रोवाइडेड बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर। अगर मतलब ये जो कंडीशन है इससे पहले क्या देखेंगे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। मतलब अगर अपन उस जो कोर्ट के पास में जा रहे हैं तो उससे पहले अपने को उसको जो उसने भी फॉल्ट किया है, जिसने भी इनकॉर्पोरेटेड के अंदर फॉल्स इन्फॉर्मेशन को मतलब फॉल्स इन्फॉर्मेशन को बताया है और मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, तो उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बीइंग हर्ट की। ठीक है, ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन, और जो हमारा कोर्ट है और उस कोर्ट के अंदर शेल टेक इनटू कंसिडरेशन के अंदर आना चाहिए वो। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड
प्रोफोमा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका मतलब है कि अगर जब हमारी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अगर देखें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो MCA। अगर आप ये सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मतलब वो आ जाएगा कि कैसे इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी ऑनलाइन फॉर्म में। तो यही बता रखा है कि अगर इससे भी अपन फॉर्म कर सकते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का बता दिया है। थैंक यू।